अब आप 1.5 साल का डायरेक्ट वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए। 1.5 साल का डायरेक्ट वर्क वीज़ा आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट्स में बात कर देता हूँ पहले। जो डॉक्यूमेंट्स है, इतने डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ना ही कोई सर्टिफिकेट इतना चाहिए और ना ही आपको आइल्स चाहिए 1.5 साल का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो इंडियन करेंसी में मैं बात करता हूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपके कहीं भी नहीं गए। बाकी डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करते हो या फिर कितना आप 100% अपनी जॉब पर देते हो। जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी सिंपल एंड ईजी होगा। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड के वर्क वीज़े के बारे में जो 1.5 साल का है। इसी के बारे में मैं बात करूंगा इस पूरी वीडियो में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे या जिनके कुछ क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली सी बात है वो मेरे को कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा थाईलैंड के डायरेक्ट वर्क परमिट के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी आपको क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या मेरे को आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है थाईलैंड का जो डायरेक्ट वर्क परमिट है उसके बारे में। पहले मैं ड्यूरेशन बता देता हूँ, इसकी कॉस्ट बता देता हूँ, इसी के अंदर फिर मैं डॉक्यूमेंट्स, सैलरी और सारा कुछ प्रोसेस इसी में आपको बता देता हूँ। देखो, जो डायरेक्ट वर्क परमिट है थाईलैंड का वो 1.5 साल का है, 1 साल 5 महीने का ये इसकी ड्यूरेशन होती है और ये आगे भी एक्सटेंड होता रहता है। आप इससे पहले और कोई क्वेश्चन पूछा, कोई डाउट आया आपको, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली सी बात है आपका एम्प्लॉयर इसको एक्सटेंड करता रहता है और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। जब आप एक बार आपका जो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लग जाता है तो एक्सटेंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आप 1.5 साल के अंदर काफ़ी कुछ सीख जाते हो, काफ़ी आपको एनवायरनमेंट का पता लग जाता है और लोग मिल जाते हैं, अच्छे लिंक भी हो जाते हैं। या आप सेम कंपनी से भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो या किसी और कंपनी से भी आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो उसको। तो 1.5 साल का जो है इसकी ड्यूरेशन रहती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगते हैं। इसमें कोई आपको फालतू डॉक्यूमेंट्स की कुछ भी जरूरत नहीं होती, जैसे कोई सर्टिफिकेट हो गया, कोई डिप्लोमा हो गया, कोई आइल्स हो गया, इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं होती। बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो चुका है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और नॉर्मल 1-2 डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं। बाकी इसमें कोई और चीज़ की जरूरत नहीं होती। अब मैं इसमें कॉस्ट की बात बता देता हूँ। देखो, इसकी जो वीज़े की कॉस्ट होती है वो होती है, डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसलिए नहीं आपको बता सकता क्योंकि ये सब डिपेंड करता है उस दिन क्या जो करेंसी का रेट चल रहा है वो होता है, और बीच में 1-2 बंदा और होता है, उनके भी अपने देखो पैसे होते हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हो बट इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज भी आती है। जैसे आपको एम्प्लॉयर देखना पड़ता है, आप कैसे एम्प्लॉयर देख सकते हो जो थाईलैंड के अंदर है, जो आपको जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देगा, और काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट 1-2 अगर आपको एजेंट अच्छा मिल जाए, जैसे मैं एक एजेंट को जानता हूँ, वो थाईलैंड में ही रहता है और वो काफ़ी अच्छा एजेंट है। मैं डायरेक्टली उसको मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको भी प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ भाई आप खुद अप्लाई करो, खुद ट्राई करो। अगर आपको कहीं से नहीं बढ़िया एजेंट मिलता है या आपको खुद आप किसी जो कंक्लूजन पे है वो नहीं पहुंचते, या खुद आपको ऐसा लगता है भी मेरे से नहीं ये वीज़ा लगेगा या मेरे को कोई अच्छा एजेंट नहीं मिला, तब आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर। तब मैं आपको सिर्फ उसका सिंपली सा मैं उसको नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थाईलैंड में ही वो रहता है और जो बातचीत होगी आप उससे कर सकते हो डायरेक्ट, मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। सॉरी, ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि कल को आप मेरे को ना बोलो भी भाई तूने मेरे को ये नंबर दिया था और एजेंट ने मेरे पैसे ठग लिए। वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बात बताऊँ आपको, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एजेंट के बारे में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, उससे 2-3 वीज़े लगवाए हैं थाईलैंड के, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स की हो चुकी है, आपको मैंने वीज़े का टाइम बता दिया भी 1.5 साल का वीज़ा होता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दिए हैं सिंपली, है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी फ़ीस कितनी होती है। देखो, फीस मैं बता चुका, इसमें आपके लगेंगे और कम भी हो सकते हैं थोड़े बहुते, ज़्यादा मेरे को पता नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं उसने जितना मेरे को बताया मैं उतना ही आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है काफ़ी आप पैसे सेव कर सकते हो, बट लाख रुपए आपके इस वीज़े के बारे में लगेंगे। अगर आपके पास स्किल्ड है तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कई लोग शेफ़ होते हैं, कई मैकेनिक होते हैं, या फिर गाइड वगैरह करते हैं होटल में, जैसे वेटर का, क्लीनिंग का, है ना, कोई कई अगर आपके पास हैंड स्किल है, बार्बर हो गया, तो उनके थोड़े पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कितने आप पैसे बना सकते हो। उनके थोड़े पैसे ज़्यादा बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बंदे होते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल होती है, वो जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे करके होता है। सैलरी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो 40 से लेकर 60 हज़ार उसने मेरे को बोला है भी, 40 हज़ार से लेकर 60 हज़ार
थाई बात जो होते हैं वो उनको मिलेंगे। कम से कम कहता है बंदा 40,000 तो इजीली कमा लेता है, और मैक्सिमम तो डिपेंड करता है। देखो मैक्सिमम जब भी कोई कहता है ना, तो मैक्सिमम ये डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो। अब आप जल्दी जल्दी काम करोगे है ना, या आप 2 शिफ्टें लगाते हो या एक्स्ट्रा आवर्स करते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आप 60-70 हज़ार थाई बात इजीली बना लेते हो। अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ, 40,000 तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 40 अगर आप 60,000 के बीच में बनाते हो, तो आपके 1 से 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए इजीली मंथली बना सकते हो थाईलैंड के अंदर, अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे जाते हो तो ये उसका प्रोसेस होता है। और ड्यूरेशन मैंने आपको इसकी टाइम लिमिट बता दी, ड्यूरेशन होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं इसके, मैंने फीस बता दिया रुपए आपके इस वीज़े के लगेंगे। आपको मैंने सैलरी बता दी 40 से 60,000 थाई बात, 1 से 1.5 लाख रुपए आप महीने के इसमें कमा सकते हो। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, ना ही मैं इस एजेंट को डायरेक्टली मेंशन करूंगा अपनी किसी वीडियो में, ना ही उसका मैं लिंक वगैरह कुछ भी फ़ोन नंबर वगैरह इस वीडियो में मेंशन करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका जो रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी अच्छा, उसने 1-2 वीज़े लगवाए हैं और उन लड़कों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया भी, इसने हमारा इतने पैसे में डील हुई थी और इसने वीज़ा हमारा लगा दिया, हम खुश हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग ना मैसेज करते हैं, देखो मेरे से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इन कंट्रीज़ नहीं जाया जाएगा क्योंकि मैं इतने पैसे, हम फाइनेंशियली ठीक नहीं है, ना मैं इतने पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, ना मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। क्योंकि इमिग्रेशन की बात करूँ तो मैं 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाता है, 15 से 20 हज़ार रुपये इमिग्रेशन की फ़ीस होती है जब भी आप किसी डॉलर वाली कंट्री में जैसे अप्लाई करते हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके वगैरह में। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें फ़्लाइट की टिकट ही आपकी 20-25 हज़ार रुपये की होएगी, इंडिया से 20-25 हज़ार रुपये की होती है थाईलैंड की टिकट। और तो फिर इजी ही है मतलब प्रोसेस, और 8-10 लाख रुपए तो ठीक है, इतना कोई फिर जहाँ कहीं आप 20 लाख रुपए का वर्क वीज़ा लगवाते हो, उसमें से 5-10 लाख रुपए आपके एजेंट ही खा लेता है, वो भी आपको फिर रिप्लाई नहीं करता, फ़ोन नहीं करता, मैसेज नहीं करता। इससे अच्छा तो यही है थाईलैंड वाला भी, आप 1.5 साल का वर्क वीज़ा लगवाओ, 8-10 लाख रुपए की बात होती है और अच्छे वहाँ आप पैसे कमा सकते हो। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर और भी अगर आपने कोई आपको क्वेश्चन हो थाईलैंड के रिगार्डिंग, वर्क वीज़े के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। बट ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे को, क्योंकि मेरे को ना एक लड़का काफ़ी फील हुआ, उसने मेरे को अभी 3-4 दिन पहले ही बोला, कहता है भैया मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकता 15-20 लाख रुपए बाहर जाने के लिए, बट मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और उसने मेरे को बताई वो स्किल्ड बंदा है, अच्छा काम करता है, तो मेरे को लगा हाँ थोड़ा देखना चाहिए, तो उसके लिए परफेक्ट है। अगर वो स्किल्ड है, मेहनती बंदा है, तो ये वीज़ा बिल्कुल बेस्ट है। 8-10 लाख रुपए का वीज़ा है, 1-1.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो, आगे एक्सटेंड होता रहेगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैं न्यूजीलैंड रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 1-2 दिन तो वापस आने में लग जाता है अपने घर में इंडिया में। तो ये चलो पास है, टिकट भी सस्ती है, 20-25 हज़ार रुपये की टिकट हो जाती है, 20-25 हज़ार रुपये की टिकट हो जाती है, तो काफ़ी मेरे को इसमें बेनिफिट लगा, तो मुझे लगा आप सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। किसी को उस एजेंट का नंबर चाहिए हो तो मेरे को आप डेफिनेटली कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं आपको उस एजेंट का नंबर दे दूंगा। तो मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, अगर आप चाहते हो मैं बीच में इन्वॉल्व हूँ तो फिर देखो मेरे को थोड़ा सा इन्वॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर मैं थोड़े से चार्ज थोड़े से आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आपका इन केस अगर आपका, वैसे ऐसा होगा नहीं जहाँ तक मेरे को लगता है, बट गारंटी हम किसी की भी नहीं ले सकते। इन केस अगर एजेंट आपका पैसा ले लेता है और वापस नहीं करता, तो फिर मैं आपको वो पैसे वापस कर दूंगा। अगर मैं बीच में इन्वॉल्व होता हूँ इस चीज़ में और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मैं डेफिनेटली इस बात है, मैं वीडियो भी फिर डालूंगा भी इस एजेंट ने आपके पैसे लिए हैं, मेरे पास उसकी सारी डिटेल है, मेरे पास उसके घर का एड्रेस भी है थाईलैंड वाला, मेरे पास प्रॉपर डिटेल है मेरे पास उसकी। अगर उसने आपके पैसे ले लिए और मैं बीच में इन्वॉल्व हूँ तो मैं डेफिनेटली इस बात है फिर एक और वीडियो डालूंगा प्रॉपर, उसके जितने भी उसके रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट है, मैं सबको मेंशन कर दूंगा भी इस बंदे ने इस लड़के के 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए ले लिए और फ्रॉड किया हुआ है, और मैं बीच में इन्वॉल्व था, तो मेरे को अपने पास से उसको देने पड़े। अगर आप मेरे को चाहते हो मैं बीच में इन्वॉल्व हूँ, वैसे मैं होना नहीं चाहता इन सब चीज़ों के, क्योंकि मैं बीच में इन्वॉल्व होऊंगा, आपके थोड़े जो चार्जेस होंगे वो वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो अच्छा आप खुद ही कॉन्टैक्ट कर लो। बट डेफिनेटली सी बात है, अगर कुछ फ्रॉड वगैरह इसमें होता है तो मैं तो खुद सामने आऊँगा और बोलूँगा भाई ये बंदा था, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका इंस्टाग्राम है, ये उसके घर का एड्रेस है, ये उसके रिसोर्ट है, ये उसके रेस्टोरेंट है, इसने इस बंदे के साथ फ्रॉड किया 5 लाख रुपए। तो कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके साथ मजा ना, ऐसे करके मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपका वीज़ा लग जाता है डायरेक्ट वर्क परमिट, तो डेफिनेटली सी बात है तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपका कंसेंट लेके भी हाँ 20 बंदे का वर्क वीज़ा लगवाया था, उसमें मैं इन्वॉल्व था और वीज़ा जो है सक्सेसफुल हुआ, बट इतने चार्जेस हुए थे, वो मैं ओपनली बात करूँगा। वो ऐसे फिर
मतलब वैसे छुपाने वाले तो कोई बात नहीं, जो होगा फिर ओपनली होगा, क्योंकि जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं नहीं चाहता मेरे को कोई 5-10 हज़ार रुपए के लिए बाद में कुछ बोले। अपने को वो चीज़ें नहीं चाहिए। अपने को चाहिए किसी का काम हो तो एक नंबर हो, पैसे लगे तो कोई चक्कर नहीं, बट काम फिर एक नंबर होना चाहिए। तो ये है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा थाईलैंड वर्क वीज़े में तो मेरे को कमेंट कर देना और या डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप डेफिनेटली से बात है वीडियो शेयर किया करो, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाती है। जैसे अभी ये बंदा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आया, इससे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। कभी आप सोचते हो भी एक प्रमोशन टाइप हो जाता है ना, बट इससे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। इसलिए मैं इसका जो वेबसाइट है या फ़ोन नंबर है वो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ मेंशन नहीं कर रहा। ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना भी यार इतने पैसे हम नहीं पे कर सकते, तो कोई ऐसी कंट्री बता दो जिसमें थोड़े पैसे कम हों बट थोड़ा ठीक ठाक ही कमा ले एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं कहा चलो ये फिर वीडियो आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से जल्दी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते। और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।